हेलो हेलो, क्या हाल चाल है आप लोगों का। अपना हाल चाल बताएंगे भाई। और देखो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और देखिए, हर खबर का टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर लेंगे। आज 5 मार्च है और देखिए आज बुधवार का दिन है, फागुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। और आज की बड़ी खबरें को देखेंगे, सोने चांदी के रेट को देखेंगे, शेयर मार्केट को देखेंगे, देश दुनिया की खबर को देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पंचांग को। सबसे पहले आज के इतिहास का भी देखेंगे। देखिए 5 मार्च 2025 को फागुन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर कृतिका नक्षत्र और वैदिति योग का संयोग रहने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा और राहु काल का समय जो है 15:25 से 16:52 तक रहेगा राहु काल का समय। और आज का इतिहास 5 मार्च को राष्ट्रीय एबिस्थन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन 21 वर्ष से उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए जो है एबिस्थन नामक पेय का जश्न मनाने के लिए है भाई। तो ये चीज़ें हैं आज का इतिहास में। और देखिए आज की ब्रेकिंग न्यूज में, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे भाई। देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे से अचानक क्यों कहा इस्तीफा दो भाई, देख पा रहे हो। यहाँ पर मुंबई से खबरें आ रहे हैं भाई। मुंबई वाले चैनल को सब्सक्राइब करोगे। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड को सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में आरोपी बनाया। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक में जो भूचाल मच गया है। अब देखिए पीएम मोदी ने वनतारा वाइल्ड लाइफ का किया है उद्घाटन, देख पा रहे हो भाई। उन्होंने जो है पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वन जीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वनतारा की अलग अलग सुविधाओं का निरीक्षण भी किया है। अब देखिए वैलेंटाइन डे पर बर्थडे और महाकुंभ में डुबकी, देख पा रहे हो भाई। ये खबरें आ रही है, अभी भी महाकुंभ की खबरें चल रहे हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो भाई, जरूरी है। रोहतक की कांग्रेस वर्कर हिमानी नरवाल की हत्या उसके दोस्त सचिन 28 फरवरी को की है। सचिन ने पैसों के झगड़े में हिमानी का गला घोटकर जो है हत्या किया है भाई, देख पा रहे हो। चलो आगे देखते हैं। मायावती को नहीं भाया भतीजे का विक्टिम कार्ड भाई, ये देख पा रहे हो। मायावती की खबरें ले आ रहे हो। यूपी की पूर्व जो है मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश में बसपा में बहुजन समाज पार्टी में उथल फुथल मची हुई है। पार्टी के सारे पदों से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद को लेकर खबरें चल रही है। देखिए कभी शिवाजी संभाजी औरंगजेब वाले बयान पर हंगामा भाई, ये देख पा रहे हो। यहाँ पर ये सब चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर जो है बयान होते रहते हैं। औरंगजेब की और उसकी शासन व्यवस्था को तारीफ करने के मामले में घिरे सपा नेता अब्बू आजमी ने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा था औरंगजेब के शासन में भाई ये चीज़ें लेकर है। चलिए नीतीश और निशांत पर घमासान चल रहा है। यहाँ पर भाई खबरें ये कंटिन्यू चल रहे हैं, देख पा रहे हो। यहाँ पर नीतीश को लेकर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए नीतीश पर जमकर बहमकर बोला। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी के बीच भी इस तरह की बातें हुई। चलिए बजट में बिहार सरकार ने युवाओं को दी है बम्पर भर्ती की सौगात। यहाँ पर जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, 1.40 लाख पदों पर जो है भर्ती की घोषणा की गई है। इसमें लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार में होने के बाद है। और देखिए आईआईटी बाबा ने प्रेमानंद जी महाराज को लेकर बताई है ऐसी बात, देख पा रहे हो। आईआईटी बाबा ये महाकुंभ को लेकर फेमस हुए थे भाई। आईआईटी बाबा ने के नाम से फेमस अभय सिंह आए दिन किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते। वही प्रेमानंद जी हमेशा ही अपने मन मोह लेने वाली सकारात्मक बात करते हैं। अब देखिए मौसम में बदलाव को लेकर अगले 48 घंटे भयंकर बारिश और आंधी तूफान की संभावना को बताया जा रहा है। और देखिए ये कहाँ कहाँ होने वाले भाई, देखो दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बीते 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में तेज ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे तापमान में गिरावट, लोगों को एहसास महसूस हो रहा है ठंडा का। अब आगे देखो, जाओ करते रहो धरना, किसानों की बैठक को गुस्से में छोड़कर चले गए सीएम भगवंत मान भाई, देख पा रहे हो। पंजाब के सीएम में अपनी मांगों को लेकर 5 मार्च से चंडीगढ़ घेराव करके आंदोलन करने जा रहे किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा की 40 नेताओं और मुख्यमंत्री को लेकर खबरें थे। चलिए फैजाबाद का अब्दुल 2 हैंड ग्रेनेड लेकर अयोध्या राम में तबाही हुआ है भाई, ये चीज़ें चल रही है। चलिए आगे खबरों को। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के निशाने पर अयोध्या राम मंदिर है। आईएसआई राम मंदिर में आतंकी हमले की योजना पर काम कर रहा है। 19 साल अब्दुल
लेकर खबरें थी। चलिए, अब्बू मैं बेकसूर हूँ, अबू धाबी की जेल में फंसी हूँ। भाई देख पा रहे हो, ये अबू धाबी की जेल में फंसा हुआ है और ये बेकसूर है बताया जा रहा है। मेरी बेटी शहजादी अबू धाबी की जेल के 2-3 महीने से एक बार कॉल करती है, जिसकी आखिरी कॉल 14 फरवरी को आई। उस दिन से रो रो कर बुरा बेगुनाही बता रही है उसने। भाई तो देखो, भारत सरकार इस पर कुछ फैसला ले सकता है। आगे देखिए, केजरीवाल के पैरों तले जमीन जो है छीनने की तैयारी में है। भाई ये चीज़ें आ रही है केजरीवाल के। ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ा ताकत थी। इसी नाम पर वो पूरे देश में जाकर वोट मांगे थे, बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को चुनौती देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, यूपी विधानसभा में किसकी सीट के पास था थूका। भाई ये देख पा रहे हो, थूक की बातें आ रही है। यहाँ पर तरह तरह की खबरें चल रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज मंगलवार को अध्यक्ष सतीश महाना बेहद गुस्से में दिखाई दिए, जहां उन्होंने विधानसभा हॉल में पान मसाला थूके। भाई ये बात लेकर, थूके हुए बात को लेकर चर्चा हुआ। अब देखिए, समल मस्जिद विवादित ढांचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। भाई देख पा रहे हो, खबरें आ रही है यहाँ पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में मंगलवार 4 मार्च को समल मस्जिद पर सुनवाई के दौरान मस्जिद को विवादित ढांचा दिखवाया गया है। बता दें, हिंदू पक्ष के वकील के द्वारा ये बातें आ रही है। अब देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने माधवी, पुरी, बूच और अन्य 2 को दी है बड़ी राहत। भाई ये देखो, बॉम्बे कोर्ट के द्वारा इन लोगों को राहत दिया गया है। बॉम्बे कोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी, पुरी, पूछ को 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित शेयर बाजार में धोखाधड़ी और नियम का उल्लंघन करने पर इनको राहत मिला है। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम शुरू होते ही बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो, पेपर का लीक को लेकर मामला आ रहा है। भाई ये चीज़ें हैं। परीक्षा बोर्ड शुरू होते ही बैक टू बैक पेपर लीक के मामले सामने। गुरुवार को हरियाणा के 12वीं की अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद गुरुवार को 10वीं का मैथ का पेपर भी लीक होने का मामला सामने। इसके अलावा भाई ये चीज़ें आ रही है। देख पा रहे पेपर लीक हरियाणा से। और चल रहा है नफरत का माहौल। मथुरा में होली पर मुस्लिमों की एंट्री बैन है। भाई देख पा रहे हो, यहाँ पर होली के दौरान मथुरा में मुसलमानों की एंट्री बैन करने के संतों के आदेश को सियासत गरमाई हुई है। सोमवार को ऑल इंडिया मजलिस इतालुल मुस्लिम के नेता ने मोहम्मद जी ने ये बात बताया। अब देखिए, उल्टा पड़ रहा गया है ट्रंप का यूक्रेन दाव। भाई ये उल्टा पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का, ये जो उल्टा पड़ रहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जो जेलेंस्की के बीच पिछले हफ्ते तीखी बहस और टकराव के बाद दोनों के बीच एक तरफ खनिज डील समझौता पर लटक गया। भाई ये चीजें हैं। और देखिए, नाटो, यूएन और वर्ल्ड बैंक से बाहर निकलेगा अमेरिका। भाई ये चीजें लेकर आ रहे हैं। ये जो है निकलने वाला है। नाटो लेकर खबरें आ रही है, नाटो को लेकर। अब देखिए, यहाँ मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और सरकारी दक्षता विभाग DOJ के प्रमुख हैं और उन्होंने अमेरिका को नाटो और संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकालने को लेकर बात बोला है। अब देखिए, करारा जवाब मिलेगा। किम जोंग उनकी बहन ने डोनाल्ड ट्रंप को दे डाली है धमकी। भाई देख पा रहे हो, ये जो है ना, ये किंग जॉन की सिस्टर है और उत्तर कोरिया के नेता किंग जॉन की बहन ने अमेरिका को धमकी देना शुरू कर दिया। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी विमान वाहक पोत और अन्य गतिविधियों पर भड़की किम जॉन की बहन। अब देखिए, पुतिन पर ट्रंप की नरमी के पीछे का वो कारण क्या है। भाई ये चीजें हैं। पुतिन पर ट्रंप की नरमी के पीछे क्या कारण बताया जा रहा है। रिचर्ड निक्सन ने हेनरी किसिंजर को विदेशी मंत्री बताया था और किसिंजर चीन के संबंध में सम्मान करने के हिमायत थे। तब जाके ये खबरें हमास के पूर्व प्रमुख के सब पर क्या सौदेबाजी होना है, ये चीज़ें लेकर यहाँ पर खबरें को लेकर चल रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। भाई देखो, जैसे जैसे हमास और इजराइल के बीच बंधकों और कैदियों की अदला बदली का काम आगे बढ़ रहा है, हमास के पूर्व प्रमुख यहूदा सिनावर के सब के बारे में भी बातें होना शुरू हो चुका है। और देखिए, तालिबान ने लेजर हथियारों से पाकिस्तानी सेना पर बोला है भीषण हमला। ये पाकिस्तानी सेना पर जो है भीषण हमला बोला है तालिबान के द्वारा जो है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोखरन बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया। सोमवार रात अफगान तालिबान AIE ने पाकिस्तानी सेना के चौकियों पर बड़ा हमला बोल दिया। इस हमले में भाई बहुत क्षति हुआ है। अब देखो, महाकुंभ 2025 ने दिए हैं 4 वायरल स्टार को दिए। ये बातें आप लोग को भी पता है। 4 वायरल स्टार यहाँ पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में 4 स्टार दातून बेचने वाले आकाश यादव, कथित खूबसूरती साध्वी, हर्षा रिछाइया, IIT बाबा और मोनालिसा, ये दिए 4 यहाँ पर दिए। होली के दिन साल का पहला चंद्रग्रहण शुरू होने वाला है। भाई
ये चीज़ें हैं, चंद्रग्रहण को लेकर अपडेट आया है आप लोग को। और देखिए हिंदू कैलेंडर के मुताबिक यह फागुन महीना होता है और इसके शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है, जिसके अगले दिन धूमधाम से इस पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को होने वाला है। अब देखिए सीएम के स्टालिन की तमिलनाडु के लोगों से अपील है भाई, ये चीजें लेकर आ रहा है यहाँ पर तमिलनाडु से खबरें में। स्टालिन को लेकर देखिए यहाँ पर खबरें आ रही। मुख्यमंत्री के स्टालिन ने राज्यों को तुरंत बच्चे पैदा करने का आग्रह किया, साथ ही ये कहा है राज्य की सफल परिवार नियोजन योजना में उन्हें नुकसान में डाल दिया है स्टालिन के द्वारा। अब देखिए आईटीबीपी जवानों के कैंप के पास हुआ है भीषण जो है यहाँ पर हिम स्खलन हुआ है भाई। 200 मीटर पहले यहाँ कर खबर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक भयावह वीडियो सामने आया। यहाँ शनिवार को लाहौल स्पीति जिले की स्थिति को देखकर हुआ है। अब चलिए अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, देख पा रहे हो भाई खबरें आया है, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, देख पा रहे हो। देखो शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों का रिकॉर्ड बनाने वाला बांग्लादेश का सूर जो है अचानक बदला नजर आ रहा है। उसने भारत के हाथों जीत का इक्का देख लिया है। और देखो रमजान में हिंदू की दुकान से इफ्तार का सामान न खरीदें, सोशल मीडिया पर मैसेज ये वायरल हो रहे हैं भाई रमजान को लेकर। देखो पवित्र रमजान का महीना शुरू हो चुका है और शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया नफरतें भरे मैसेजों की, जिसमें मुस्लिमों को रमजान के दिन सिर्फ मुसलमानों की दुकान से सामान खरीदने का। चलिए आगे खबरों को देखते। देखिए हरियाणा में अस्थायी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है, रिटायरमेंट तक नौकरी रहेगी बिल्कुल सेफ भाई, देख पा रहे हो। हरियाणा वालों के लिए ये खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 5 साल से पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित रखने का ऐलान कर दिया है। ऐलान सरकारी विभाग को बोर्ड नियमों के द्वारा किया गया है। और देखिए मीडिया वालों के लिए निकली है प्रसार भारती में भर्ती भाई, देख पा रहे हो। जो भी मीडिया से जुड़े हैं उसके लिए यहाँ पर देखिए भर्ती निकाला गया है, जो कि मीडिया के क्षेत्र में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, किसी भी अच्छे की मौका तलाश करें उसके लिए आप कर सकते हैं। और प्रसार भारती ने ब्रॉडबैंड एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन निकाला है भाई। अब देख लो बाकी चीज़ें स्क्रीन पर है। और देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न, मार्च में घोषित होगा रिजल्ट भाई, ये चीज़ें हैं देख पा रहे हैं। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा बृहस्पतिवार को संपन्न हो गई है। और ये चीज़ें यूपी पुलिस को लेकर। चलिए आगे, राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 3,777 पदों पर भर्ती का रास्ता निकल चुका है। ये आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में राजकीय माध्यमिक स्कूलों में लगभग 3,777 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। और देखिए दिल्ली में आने वाली है 8,000 टीचर की वैकेंसी, देख पा रहे हो भाई। दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाला है। तो आप लोग भाई देखो नौकरी को लेकर हम पर डे अपडेट आ रहे हैं। दिल्ली में टीचर की सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका। स्कूलों में करीब 8,000 शिक्षक पद को शिक्षा विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया। चलिए 12वीं पास के लिए भी निकली है जूनियर जो है ऑफिसर असिस्टेंट की भर्ती, 65,000 से ऊपर सैलरी होगा। तो ये चीज़ें हैं 12वीं पास के लिए। और वेबसाइट देख सकते हो भाई नौकरी पाने वालों के लिए, हिमाचल प्रदेश के द्वारा सेवा आयोग के द्वारा ये निकाला गया है। और भर्ती का आप नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, आप जाके वेबसाइट पर देख सकते हो। अब देखो तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, सदन में जमकर हुई है नोक झोंक भाई, देख पा रहे हो यहाँ पर खबरें आ रही है। यहाँ पर बिहार विधानसभा में नेताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच बहस देखने को मिला। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को याद दिलाया उन्होंने अपने पिता के बारे में, उनके पिता के बारे में। चलिए आगे, मोकामा मुंगेर 4 लेन का रूट चार्ट आ चुका है भाई। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी खबरें आ रही है। मोकामा से मुंगेर के लिए 4 लेन का, मोकामा मुंगेर 4 लेन का निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की सूचना जारी कर दी गई है। पटना लखीसराय मुंगेर के जिन गाँवों को जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उसकी जानकारी भी सामने आ चुका है। बिहार आने वालों के लिए रेलवे का स्पेशल प्लान है भाई, यहाँ देख पा रहे हो। अभी देखिए ये रेलवे का क्या प्लान है, यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो भाई। यहाँ रेलवे का प्लान, प्रयागराज महाकुंभ के चलते रेलवे की ओर से होली स्पेशल ट्रेनों को जो है घोषित नहीं किया जा रहा था। तो महाशिवरात्रि को महाकुंभ की समाप्ति के साथ ही करीब सभी रूटों को होली के मौके पर देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आ सकते। और देखिए बिहार से हैं और दूसरे राज्य में मजदूरी करते हुए भाई, तो
देख पा रहे हो, ये बिहार की खबरें को लेकर बिहार के लोग दूसरे राज्यों में करते हैं, दूसरे राज्यों में बिहार के लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं, जहां कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे मजदूरों को मृत्यु हो जाती है, ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता के लिए सरकार द्वारा जो है कुछ दुर्घटना का शुरुआत किया जा रहा है। मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो भाई। आगे, बिहार के शिक्षकों को अगले 2 महीने में मिलेगी मनचाही पोस्टिंग, ये देख पा रहे हो भाई। बिहार के जितने भी टीचर हैं उनको मनचाही, बिहार सरकार ने शिक्षकों को बड़ी सौगात देते हुए उनको ये शिक्षकों को 10 चॉइस भरने का विकल्प दिया है, जो कि अपने पसंद के अनुसार से वो कर सकते हैं। ये विधानसभा में घोषणा की गई है इसको लेकर। अब देखिए, लोकल 18 की खबर पर बिहार बजट की मोहर आप लोग को भी यहाँ पर पेश किया था भाई, तो आप लोगों ने वहाँ पर जाके देखा होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें चुनावी साल को देखते हुए 18 खबरों को एक बड़ा पहचान दिया, लोकल 18 के खबर की ओर असर दिया। अब बेगूसराय में जल्द कैंसर अस्पताल बनने की भी प्रक्रिया शुरू हो चुका है भाई। अब देखिए, शेयर मार्केट को लेकर, यहाँ बैंकिंग न्यूज़ को लेकर, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, SIP और जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर हम लेकर आए हैं। सेंसेक्स की IPO को लेकर, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी इंट्राडे में इन 10 शेयरों से बना है तगड़ा पैसा भाई। तो देख पा रहे हो यहाँ सेंसेक्स का यहाँ पर जो चल रहा है, सेंसेक्स में जो है यहाँ पर कंटिन्यू रिकवरी हो रहा है। और BSE सेंसेक्स को लेकर निफ्टी 50 को लेकर यहाँ पर जो है ऊपर क्या बोलते हो उतार चढ़ाव हो रहा है। और देखिए, सरकार ने मुकेश अंबानी की रिलायंस से मांगे हैं, देख पा रहे मोबाइल स्क्रीन पर भाई, गिनती कर लो, ये अमाउंट इतना मांगे हैं सरकार ने मुकेश अंबानी से भाई। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखो, सरकार ने देश की सबसे वैल्यूबल कंपनी रिलायंस इंस्टीट्यूट से $2 अरब से अधिक मांगे भाई। देख लो, इतना है वो लिखा हुआ था। अब देखो, सोने चांदी के रेट में फिर बड़ा बदलाव किया गया है भाई। देखो, सोने चांदी को रेट कर लेकर यहाँ पर हम आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आप लोग के लिए पर डे हम लेकर आते हैं सोने चांदी के। देखो, शादियों में भी देखो, 4 मार्च को सरफा बाजार में 497 रुपया से उछलकर 85,917 रुपया 10 ग्राम हो गया है। और चांदी भी 575 से बढ़कर 94 हो चुका है। स्क्रीन पर दाम देख सकते हो भाई। और देखो, CTI से डबल अपग्रेड मिलने के बाद उछले हैं SBI के शेयर में, 800 रुपया तक का जाएगा पार भाई, ये खबरें आ रही है। अब देखो, गिरावट भरे मार्केट में भी भारत के सबसे बड़े बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, शेयर बाजार में उछाल रहे हैं। सेंसेक्स में भी टॉप लिस्ट में भी ये चीज़ें हैं। अब देखो, दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल केवल 2.47 रुपया प्रति लीटर चल रहा है भाई। देख पा रहे हो, ये दुनिया में, वर्ल्ड में ये बातें हो रही है। कितना कच्चे तेल की कीमतों फिर गिरने लगी है और यह $70 के प्रति बैरल तक पहुंच गया। इस बीच इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी रोजाना की तरह सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर रहा है। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ या महंगा भाई, ये चीज़ें भी लोगों का मन में रहता है। देखो, अभी सस्ता हो रहा है, आप लोग को बता दे रहे हैं, और ये चीज़ें चल रहा है। अब देखिए, 4 मार्च को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ है। अभी देखो, हरियाणा में 88 रुपये 40 पैसा है, और यहाँ पर देखिए फिर 95 रुपया यहाँ पर चल रहा है। ये चीज़ें रेट है यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम। और देखिए, जियो पेमेंट बैंक में SBI का हिस्सा खरीदेगी भाई। जियो पेमेंट बैंक जो है में SBI का हिस्सा खरीदने वाले हैं। ये चीज़ें खबरें आकर आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 100.4 करोड़ रुपये में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जियो पेमेंट बैंक के इतना करोड़ शेयर खरीदेगी। इस ट्रांजेक्शन के बाद से जियो का थोड़ा मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। और देखिए, कॉपी पेस्ट का चक्कर बैंक को पड़ा है भारी भाई। ये चीज़ें हैं, कॉपी पेस्ट के चक्कर में बैंक को पड़ा है। देखो, सिटी गुड के बैंकों में कॉपी पेस्ट की गलती से ग्राहक के खाते में लगभग $6 अरब की रकम भेज दी गई। लेन देन को हैंडल करने कर्मचारी ने अकाउंट नंबर को यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया था भाई। और देखो, यूनियन बैंक में 2691 पदों पर वैकेंसी है। लास्ट डेट नज़दीक है। आप लोग जो भी बैंकिंग का जॉब करना चाहते हो भाई, इस फॉर्म को भर दो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपके लिए अपेंडिक्स करने का ये सुनहरा मौका है। आपकी रुचि है तो यहाँ पर आप जो है अपने करियर को बना सकते हो। अब देखो, HDFC बैंक में बड़ा घोटाला हुआ है। कर्मचारियों ने IPL में लगा दी है भाई। तो HDFC बैंक को लेकर यहाँ खबरें आ रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। HDFC बैंक में बड़े घोटाले से जुड़ा मामला सामने आया है। खाताधारकों के बैंक कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर उनके खातों से लाखों रुपये का घोटाला किया गया है भाई। किसी के FD के पैसे गायब हो तो किसी के नाम पर बनाया गया फर्जी क्रेडिट कार्ड भाई। देख पा रहे हो, तो ये चीज़ें हैं। HDFC बैंक में भी ये चीज़ें हो चुका है। अब बैतूल जिले से फर्जीवाड़ा का मामला सामने उजागर हुआ है। शहर के HDFC बैंक में लोगों के खाते से पैसा जो है 2 नंबर के काम करने का आरोप लगे खाताधारकों के साथ। अब देखिए, यहाँ पर खबरें हैं, 40 साल तक चला है केस, बदल गए हैं
कई जज भाई। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आप लोग को कंटिन्यू न्यूज़ मिल रहे हैं भाई। तो आप लोग लाइक थोड़ा सा करो, शेयर करो। दिल्ली की निचली अदालत ने ये चल रहे सबसे पुराने केस में आखिरकार फैसला राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार से दिल्ली की निचली अदालत ने किया।